गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में स्टडी किया था और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इसके स्टेटमेंट के बारे में। तो कूलम लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस, हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक प्लेस है ए पे और एक प्लेस है बी पे। ठीक है, वो बोलता है कि इनका जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2। जो कहाँ पे है, Q1 ए पे है और Q2 कहाँ पे है, बी पे, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, r। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ जो F प्रोपोर्शनल किसके है, Q1 Q2 के, और F प्रोपोर्शनल किसके है, 1/r² के। ठीक है, तो हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करके हम देखते हैं कि जो हमारा F है वो किसके इक्वल आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ठीक है, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो F इजिकल टू, तो हम क्या लगाते हैं, K लगाते हैं, वेयर K इज अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, हमने बेसिकली क्या किया बेटा, हमने जो F अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमने जो फोर्स थी सबसे पहले उसको Q1 Q2 के इक्वल लिखा, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस था। उसके बाद हमने सेकेंड इक्वेशन में F प्रोपोर्शनल टू 1/r² लिखा, क्योंकि जो फोर्स है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के। फिर दोनों को कंबाइन किया और फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमने क्या लगाया, K, वेयर K इज अवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ओके, तो बेटा ये जो K है इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मीडियम एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट वी अडॉप्ट। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमें पता है कि SI है और CGS। ठीक है, तो आगे हमारे पास बेटा दो केसेस हैं। फर्स्ट केस है इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, और सेकंड है इफ Q1 Q2 लेस देन 0। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि अगर Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होगा, इट मीन्स जो हमारे दोनों चार्जेस हैं वो तो या पॉजिटिव होंगे या क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, पर अगर वन चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नदर क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो दोनों बॉडीज आपस में क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, तो अगर बेटा दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा हुआ है तो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होगा, वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, K इज इक्वल टू 1/4πε0। ठीक है, तो अब क्या हम क्या करेंगे कि जो ये वैल्यू है K इज इक्वल टू 1/4πε0, इसको कहाँ पे यूज करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 पे यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हमारा K इज इक्वल टू 1/4πε0 था, इसकी वैल्यू हमने किस में पुट की, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, तो यहाँ पे K की वैल्यू पुट करने के बाद हमारी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, जिसको मैंने मार्क किया है इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो जो हमारा एप्सिलॉन है वो क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यूनिट्स क्या है एप्सिलॉन के, कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स स्क्वायर। ओके, और हम इसके यूनिट्स को क्या बोलते हैं, फैरेड मीटर इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बेटा जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने निकालनी है K की वैल्यू निकालनी है। तो K की वैल्यू के लिए हमें पता है K क्या था, 1/4πε0। तो यहाँ पे जो पाए है वो हम 22/7 भी यूज कर सकते हैं और 3.14 भी। ठीक है, और एप्सिलॉन का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, वाई न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, तो ये यूनिट के कैसे आए, अब हम इनकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है, Q1 Q2/r² अकॉर्डिंग टू अवर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, जो हमने लास्ट में डिस्कस किया। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आया, FR² इज इक्वल टू K Q1 Q2। ठीक है, तो
फोर्स के यूनिट क्या होते हैं न्यूटन, डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं मीटर, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर था तो क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। के एज इट इज Q1 Q2 के यूनिट्स क्या है कूलम, तो यहाँ पे कूलम का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो के की यूनिट्स है वो क्या आ जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने जो इक्वेशन नंबर 6 निकाला है जो क्या है हमारा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, इसको हम पुट करेंगे अपने इक्वेशन नंबर 5 में जो है हमारा F = 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि 1/4πε0 की वैल्यू पुट कर देंगे जो आई है हमारी 9 × 10⁻⁹। तो इक्वेशन क्या आएगा, तो इक्वेशन आएगा बेटा हमारे पास F वैक्यूम 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा कूलम्स लॉ। तो आपको ये याद रखना है जो कूलम लॉ है दैट हैज बीन वेरीफाइड ओवर डिस्टेंस रेंजिंग फ्रॉम न्यूक्लियर डायमेंशंस टू सेवरल किलोमीटर्स, ओके। और जो कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है वो किससे मिलता जुलता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू मासेस, ठीक है। ये हमने +1 में भी डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन में, जिसमें जो फोर्स था वो किसके इक्वल था प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके था डिस्टेंस के, ठीक है। तो वहाँ पे जो हम कांस्टेंट यूज करते थे वो हम यूज करते थे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक